बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी और इस्टेब्लिशमेंट की डील, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान का इत्तेहाद ना कोई यहूदी एजेंट रहा और ना ही कोई डीजल रहा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब अपने जलसों में मौलाना फजल रहमान को डीजल कहते रहे हैं, यहाँ तक कि खान साहब अपने कारकुनों से भी यही नारा लगवाते रहे हैं, जबकि दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहकर तनकीद करते रहे हैं। मगर नाज़रीन कराम, अब ये हालात हो गए हैं कि PTI और JUI भी मिलकर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि एक जानब PTI का दावा है कि उनके साथ धांधली की गई है और PTI से जीती हुई 50 सीटें छीनी गई हैं, जबकि दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके साथ भी धांधली की गई है और उनके बंदों को हरवाया गया है। मगर नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ये भी फरमाते हैं कि उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI ने क्लीन स्वीप किया है। तो नाज़रीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं से कहा था कि वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करें और धांधली पर प्रोटेस्ट के हवाले से उनसे बातचीत करें। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने PTI के रहनुमाओं से कहा था कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके उनको कायल किया जाए कि PTI और JUI मिलकर धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो इसी हवाले से कल PTI के वफद ने मौलाना फजल रहमान से उनके घर पर एक मुलाकात भी की थी। और नाज़रीन कराम, ज़राए का ये भी कहना है कि PTI ने मौलाना फजल रहमान से ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म के लिए वो PTI के वोट दें। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से JUI क्या फैसला करती है और क्या इमरान खान की जमात और मौलाना फजल रहमान की जमात मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम, ये भी सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी धांधली की गई है। तो कल इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने एक धुआंधार खिताब किया है। तो नाज़रीन कराम, उस खिताब का खुलासा ये है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों से कहा कि इंतखाबात से पहले हमारे साथ ताकतवर लोगों ने रब्ता किया और कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर चले और आप लोग हमारे साथ डील कर लें। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सीटें मिल जाएंगी। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी का कंधा इस्तेमाल करके असम्बली में नहीं जाएगी। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यह भी कहा गया कि अगर हाफिज साद रिजवी सिर्फ मुलाकात कर लें तब भी हालात बन जाएंगे। मगर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह साफ जवाब दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए का सौदा नहीं करेगी। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों को बताया कि जब मैंने अपने नज़रिए का सौदा नहीं किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डील नहीं की, तो फिर हमें सज़ा देने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीती हुई सीटों को वापस लिया गया है। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए पर ना ही समझौता करेगी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के साथ डील करेगी। नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों से कहा कि अगर मैंने भी अपने नज़रिए पर समझौता कर लिया होता तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत सी सीटें मिल सकती थी, लेकिन मैंने साफ जवाब दिया कि मैं अपने कारकुनों और अपने नज़रिए का सौदा नहीं करूँगा। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए सज़ा दी गई है और तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर इसलिए डाका डाला गया है कि हाफिज साद रिजवी ने ताकतवर लोगों से डील नहीं की और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हमें यह मंजूर है कि हमारे लोग असम्बली में ना जाएं, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए पर डील नहीं करेगी। तो नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने पूरी कौम और अपने कारकुनों को ये बता दिया है कि तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर क्यों डाका डाला गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।